सब्सक्राइब करें मेटास क्लब को, क्लिक करें बेल आइकन को ताकि बिजनेस के न्यू अपडेट आपको मिलते रहें। कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 डोमेन, लिखें आप डोमेन, एंड नंबर 2 सॉफ्ट स्किल। नंबर 1 डोमेन एंड नंबर 2 सॉफ्ट स्किल। व्हाट इज डोमेन? Technical knowledge about your concerned organization. Domain mean to say knowledge about your concerned organization or your product or your service. जो भी प्रोडक्ट, जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं, उसकी डीप नॉलेज, उसका पूरा ज्ञान, उसका पूरा अनुभव, उसके पूरे पॉइंट्स, उसकी पूरी विशेषताएं, उसके पूरे काम, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है। दैट इज डोमेन। मतलब आपकी कंपनी का डोमेन क्या है, मेन कंसर्न क्या है। आइदर यू आर ए कंसल्टेंट और यू आर ए सेल्स गाइड और यू आर ए टेलीकॉलर और यू आर ए कंसर्न पर्सन और यू आर ए मीडिएटर और यू आर ए डील फाइनलाइजर। आप क्या हैं? तो आप क्या हैं पूछा था मैंने पिछली क्लास में भी। आप लोग, एंड व्हेन वी आर ए कंसल्टेंट वी हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द क्लाइंट साइड, और उसके लिए इंपॉर्टेंट है आपका डोमेन आपको पता होना। डोमेन मीन टू से कि आपका पूरा कंटेंट क्या होना चाहिए, हमारा फाइनल रिजल्ट कैसे आना चाहिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी एम्प्लॉय को जब रखा जाता है तो क्या चीज़ चेक की जाती है? उसकी एबिलिटी, उसकी पर्सनल एबिलिटी, कि उसके अंदर कितनी काबिलियत है, उसका IQ लेवल क्या है, उसका लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है, वो किस स्टैंडर्ड में बात करता है, किस तरीके से बात करता है, और कितनी कन्विंसिंग पावर उसके अंदर है। लेकिन अगर किसी भी एम्प्लॉय को जॉब से निकाल दिया जाता है, उसके पीछे क्या होता है? उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर, जिसका आपकी एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। 90% एम्प्लॉयज़ को जब निकाला जाता है तो उसका कारण उनका पर्सनल एटीट्यूड, उनका बिहेवियर होता है। लेकिन 100 में से 99% जब एम्प्लॉयज़ को रखा जाता है तो उनकी एबिलिटी, उनकी एजुकेशन, उनका कम्युनिकेशन, उनका IQ लेवल होता है। इसका मतलब रखने के लिए तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और ये चीज़ें आपके अंदर ऑलरेडी हैं, इसीलिए आपको ऑर्गेनाइजेशन में रखा गया है। अगर ये चीज़ें आपके अंदर नहीं होती, ये काबिलियत, तो शायद आप ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट ही नहीं होते। अब अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में स्टे करना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज योर कम्युनिकेशन स्किल के अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग योर एटीट्यूड, योर बिहेवियर एंड योर पर्सनल एबिलिटी। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, विल, स्किल एंड स्ट्रेटेजी। आप सभी को याद है? ध्यान रखिएगा, अगली जितनी भी क्लासेस होंगी उसमें हम पिछली क्लासेस से रिलेटेड कंटेंट जरूर पूछेंगे, ताकि हमें पता हो कि कौन व्यक्ति उस बात को ठीक से सुन रहा है, समझ रहा है, अपने प्रोफेशन में ही नहीं अपनी पर्सनल लाइफ में भी उसका बेनिफिट ले रहा है। आज हम बात करेंगे नॉलेज। आप 3 पॉइंट लिखिए, नॉलेज, टैलेंट, नॉलेज, टैलेंट एंड एटीट्यूड। तो फर्स्ट हमने चीज देखी नॉलेज, एंड द सेकेंड थिंग दैट इज टैलेंट। टैलेंट क्या होता है? प्रतिभा। नॉलेज क्या होती है? जानकारी। बहुत सारे लोगों में बहुत सारी जानकारी कूट कूट के भरी होती है, उन्हें सब कुछ पता होता है, इस ब्रह्मांड का सारा ज्ञान उनके अंदर समाया हुआ होता है। मतलब अगर बोले तो वो इतने नॉलेज वाले होते हैं कि उनसे एक बात पूछो तो वो 10 बात बताने के लिए तैयार है, लेकिन उसको सिर्फ नॉलेज है। तो कीपिंग अ नॉलेज इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपके पास नॉलेज है तो आपके लिए बहुत बेहतर है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज टैलेंट, योग्यता, काबिलियत। बहुत सारे लोगों में किसी भी चीज़ को करने की काबिलियत होती है, लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं होती कि करना क्या है। जैसे जब एक बच्चा छोटा होता है तो बच्चा बहुत शैतान होता है, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी होती है बॉडी में, इसीलिए वो इधर भागता है, उधर भागता है, कभी चीज़ें तोड़ता है, कभी चीज़ें फोड़ता है, कभी टॉयज तोड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। वो एनर्जी चीज़ों को खराब करके या तोड़ के या फोड़ के या इधर उधर फैला के अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करता है। खेल के, कूद के, भाग के, दौड़ के, गिर के, उठ के वो अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करता है।
और जब उसको नॉलेज हो जाती है तो नॉलेज के साथ साथ वो एनर्जी को दूसरे तरीके से यूटिलाइज करता है, जैसे गेम्स खेलकर, जैसे टीवी पर गेम्स खेलकर, स्पोर्ट्स करके, एजुकेशन करके, अपने दोस्तों के साथ खेल कर। लेकिन हम में से कितने लोग खेलते हैं? बहुत कम, और बहुत कम समय, क्योंकि हमारे पास नॉलेज तो है पर अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग अपनी नॉलेज को हमने यूटिलाइज नहीं किया। अगर आपको ये पता लग जाए कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि मेरे अंदर सिंगिंग का टैलेंट है, मेरी आवाज़ बहुत मीठी है। अगर मैंने नॉलेज ले ली हाउ टू सिंग, देन आई कैन परफॉर्म मच बेटर। ऐसा होता है ना? तो स्कूल क्यों होता है? ताकि वो आपकी एबिलिटी को एनहांस करे, आपको बताए कि आपके अंदर ये एबिलिटी है और वो सपना आपको दिखाए कि आप अपने जीवन में क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग नॉलेज, एंड नॉलेज एनीवन कैन इजीली अचीव और कैन गेट। आप नॉलेज को तो आसानी से ले सकते हैं थ्रू द बुक्स, थ्रू रीडिंग, थ्रू राइटिंग, थ्रू लिसनिंग, थ्रू कम्युनिकेशन, आप नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि आप अपनी नॉलेज को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, अपनी नॉलेज को टैलेंट के साथ कैसे यूटिलाइज करते हैं। और टैलेंट हर व्यक्ति का अलग होता है या नहीं? मतलब एक ही क्वेश्चन का आंसर हर व्यक्ति अलग तरीके से देता है और मार्क्स भी उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग आते हैं। बट इफ यू कैन इंक्रीज योर नॉलेज, यू कैन एनहांस योर टैलेंट, और आप उसको जब दोनों को मिलाते हैं तो जो चीज़ बनती है वो ज़्यादा मच बेटर होती है। तो वी आर हेयर क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हम अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज के बारे में आपको बता रहे हैं, तो वी आर गिविंग यू नॉलेज। और ये आपके टैलेंट पर डिपेंड करता है कि कौन व्यक्ति उस नॉलेज से अपने टैलेंट को जोड़कर कितनी ज़्यादा एबिलिटी को इंक्रीज करता है। जितना ज़्यादा टैलेंटेड आप होंगे उतने आगे ग्रोथ की संभावनाएं आपके सामने होंगी। फॉर एग्जाम्पल, एक टीम में 10 लोग होते हैं, 20 लोग होते हैं, 50 लोग होते हैं, लेकिन एक व्यक्ति उनमें से टीम लीडर बनता है जस्ट बिकॉज ऑफ टैलेंट, क्योंकि नॉलेज तो वो सभी के पास एक जैसी होती है।